I'm also good, sir. सुबह तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी आती है। सुबह सर नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, शाम को इश्यू हो जाता है सर। दिन भर डेटा पैक खत्म भी हो जाता होगा। अच्छा तुम्हारा तो वाईफाई तुमने लगवाया है? हाँ डेटा तो रहता है सर, लेकिन वो रात को जो है ना, एक्चुअली यहाँ तो पता ही सर अभी बारिश हो रहा है, बाढ़ आया हुआ है, तो शाम को मे भी इसके कारण नेटवर्क इश्यू आ जाता है। ऑलराइट, सब लोग आ गए? 5 लोग तो दिख रहे हैं। इनका एक्चुअल में जो मॉर्निंग वाले बैच वाले लोग हैं वही लोग गायब। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोग का मोनेटाइजेशन मुझे लगता है कि यहाँ पे आने का एक ये हो गया कि फायदा हो गया, दैट बहुत फायदा हो गया है ना जी। मतलब हमारा टाइम बच गया सर। मे बी अगर हम सेकेंड टाइम नहीं भी करेंगे तो शायद, या करेंगे भी तो बहुत फास्ट जाएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा हो गया। चलो ये चीज अच्छी है भाई, क्योंकि एसईओ में थोड़ा टाइम लग रहा है। जी बात चलेगा। गुड मॉर्निंग अनवर जी, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। और कल वाले सेशन से कोई सवाल हो तो बताइए कि माइक्रोनिश समझ में आ गया था कि क्या होता है? जी सर, बहुत अच्छे से। ठीक है, और कोई डाउट हो इस तरह के, कोई डाउट वगैरह है? डाउट तो नहीं है। ओके, देव सर आए क्या? देव सर अभी तक सर नहीं आया है। अच्छा, कोई बात नहीं। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, फिट फर्स्ट क्लास। बढ़िया बढ़िया, नाइस, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, हमारे मॉर्निंग बैच वाले में से अभी आप और अंकित सर है ना जिनका मोनेटाइजेशन बचा हुआ था? यस सर। ओके, और कोई आया नहीं है, फिर वो खत्म हो जाएगा तो फिर रह जाएगा उनका। आई होप प्रदीप जी भी का भी रह गया था सर, प्रदीप जी का भी तो मोनेटाइजेशन रह गया था, वो भी कर गया। अरे प्रदीप सर दूसरी बारी कर रहे, प्रदीप सर एक पहले कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, ओके, वो उन्होंने दूसरे बैच में कर लिया था, तभी तो माइक्रोनिश ब्लॉग बना दी थी उन्होंने पहले ही। ओके। एक बार शायद शाम को किया था मोनेटाइजेशन, किया था या यूट्यूब किया था, दोनों में कोई एक तो किया था सर, मुझे याद। अच्छा, याद है शायद उन्होंने मोनेटाइजेशन किया था। एनीवेज चलिए ठीक है, हम लोग शुरू कर लेते हैं। राइट सर, राइट। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि माइक्रोनिश समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसको? ठीक है सर, नहीं बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, तो यहाँ आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सर हेलो सर मैं दो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे फ्रीलांसिंग के, तो मैं एंड में पूछ लूं? अभी पूछ लो, हो सकता है इसके इसमें क्या हो कि कोई थोड़ी देर के बाद जंप करे, तब तक तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ। हाँ जी सर, मेरा दो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन सर, हमें फ्रीलांसिंग में जैसा अभी मैं कर रहा हूँ, तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री पे हिट करना चाहिए? मतलब ऐसे क्या मुझे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ब्रॉड इंडस्ट्री चूज करना? ना, इंडस्ट्री चूज मत करो, बट गो फॉर स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, स्मॉल मीडियम, गो फॉर बिग बिजनेसेस, क्योंकि छोटे बिजनेस में आराम से तुमको मिल जाएंगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, देन हम थोड़ा बड़ा बिजनेस पे जाएंगे, फिर हम थोड़े और बड़े बिजनेस पे जाएंगे, एंड देन हमने उसमें एक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री में 5 इंडस्ट्री के साथ काम करो एंड यू विल फाइंड तुम्हारा सबसे प्यारा इंडस्ट्री कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल आई लव रियल एस्टेट एंड एजुकेशन सेक्टर, ये दो जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे फॉर मी, ठीक है। ओके ओके, एजुकेशन और इसमें रियल एस्टेट में आई फील रियली रियली कंफर्टेबल, और जैसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है ना कि अच्छा एजुकेशन बेस्ड है या रियल एस्टेट बेस्ड है, मैं खुश हो जाता हूँ, अरे इसको तो मैं ऐसे ही देखूंगा, ये वाली चीज है, ठीक है। ओके ओके, So that will happen once you actually handle at least कम से कम 10 15 प्रोजेक्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री में जब हैंडल कर लोगे, छोटे बड़े मिक्स करके, you will get to know कि कौन से वाले में प्रॉब्लम आती है तुम्हें, कौन से वाले में लोग तुम्हें अच्छा रिजल्ट देते हैं, किस तरीके से तुम्हें हेल्प मिलती है। ट्रैवल भी मेरे लिए एक अच्छा इंडस्ट्री है, ट्रैवल में मैं ठीक ठाक काम करता हूँ, है ना। ऑलराइट, और दूसरा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा वो लोकल लिस्टिंग तुमने सारा ऑप्टिमाइज कर दिया अभी, या यू आर जस्ट वेटिंग ऑन द लेटर?
सर वेटिंग ऑन द लेटर मुझे तो आता ही नहीं ना। ओके फाइन, ठीक है। फाइन, उनसे ना पूछते रहना, कॉल करके बीच में बात करते रहना। उनको बता दिया था कि लेटर आएगा तो मुझे कॉल कर देना। हाँ जी मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है। अभी कितना लिस्टिंग है, एक है, दो है, तीन है, कितनी है? सर अभी तो एक ही मिला है। अच्छा, बाकी लोगों से बात नहीं हुई दोबारा? सर बिल्कुल भी सबसे चल रही है, सबने इधर उधर किया बट मतलब चल रही है अभी बातें। मैंने भी कम कॉल्स की, सर मेरी तबीयत एक दो दिन से बहुत खराब थी तो व्हाट इसलिए। हैपेंड? नहीं बस सर मेरा सर दर्द बहुत हो रहा था, तबीयत थोड़ी ढीली थी तो इसलिए अच्छा मैंने भी कम कॉल किए। बट मैंने सबसे फॉलो अप कर लिए, सब ऑलमोस्ट बुला के 3-4 बार बुलाया, ऑफिस नहीं हुआ, काफी चीज हुई। बट ठीक है सर, ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस, अच्छा चल रहा है, बहुत पॉजिटिव है। चलो बढ़िया। अब ये यही चीजें जो हैं हम लोगों को मैनेज करनी होती है, कब जाना है, नहीं जाना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। अगर इसमें भी, हाँ मतलब ऐसा मत करना कि टेस्ट कर लिया है, आई नो दिस वर्क्स, अभी मैं कभी भी करूंगा करके, ठीक है। ठीक है सर। जस्ट सर कीप ऑन, हाँ ये मोमेंटम जो है वो टूटने मत देना, थोड़ा थोड़ा करके करते रहना, तो बातचीत होती रहेगी तो ब्रेन स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। वही सर, वही मैंने सोचा 15-20 कॉलें तो करनी ही करनी है पर डे, चाहे कुछ भी हो। बढ़िया। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैं और फोन नंबर्स कहाँ से ला सकता हूँ जस्ट डायल के अलावा? तुम्हारे मतलब तुम कैसे देख रहे हो, हाउ आर यू एक्चुअली पुलिंग आउट डेटा? कुछ भी डाल रहे हो या कोई पर्टिकुलर सेक्टर डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, कैसे ढूंढ रहे सर मैं जैसे भी नोएडा में ना वो डाल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, ट्यूशन टीचर्स डाला, डॉक्टर्स डाला, डेंटिस्ट डाला। हो? उसमें ना क्या है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी डाला हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं डाला हुआ, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं तो ऐसा हो रहा है। बट ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स सर मुझे पैम्फलेट्स और एडवर्टाइजमेंट से मिल रहा है। मतलब वो जैसे भी मैंने, प्रिंट मीडिया है, वो ऑनलाइन नहीं हाँ है। प्रिंट, हाँ जो लोग प्रिंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों से मुझे बेस्ट मिल रहा है। वो क्या जस्ट बोलते डायल से हैं। तुम लोकल लिस्टिंग के लिए पिच कर रहे हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। जस्ट डायल पे लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज दे वांट टू गेट लीड्स, तो उनको ना हमको फेसबुक ऐड के लिए पिच करना चाहिए। मेरे को भी खुद आते ही नहीं ना फेसबुक एड्स के लिए, मैं कैसे करूंगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, डोंट हाँ वरी। सर, वही मैं धीरे धीरे वेट कर रहा हूँ कि मेरे को भी एक्चुअली कुछ आता नहीं था तो मैं उतना वो नहीं, मैं जानता हूँ जिस दिन मुझे आ जाएगा तब मेरे को बात करने में और होगी। बट अभी मेरे को लोकल एसईओ भी नहीं आता तो इसलिए थोड़ा ऐसा है। कोई बात बट नहीं। सर मैं तुमने और अभी कहाँ तक से ला ऐप सकता हूँ? डाउनलोड किया? हाँ जी सर, कर लिया ना, सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कमेंट कर दिया। अरे नहीं नहीं, मतलब ऐप है तुम्हारे पास हमारा अभी? हाँ जी है। रजिस्टर कर लिया था उसमें? हाँ जी। ठीक है वैसे तो फाइन, आई ऐड यू टू वन ऑफ द बैचेस जिसके अंदर ना लोकल लिस्टिंग का जो है 4 वीडियो में लोकल लिस्टिंग है, ठीक है, 40 मिनट्स 4 वीडियो, जिसमें अच्छे से हमने सीखा है कि किस तरीके से लोकल लिस्टिंग करनी है। Go and watch that video and make some edits to your this thing, local listing तुमने बनाई है, ठीक है। ठीक है सर। और अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो। मैं आप कर दूं ना इसलिए, ताकि लोग पूछते हैं सर तुम अपना दिखाओ। सबसे पहले लोग ने पूछा, 2-3 लोगों ने पूछा तुम अपना दिखाओ, चलो अपने पापा का दिखा दो, अपने हाँ किसी का तुम ये दिखा तो दो। कर दो, कर ही दो, इनका तो कर ही लो अपना, और उनका तो कर ही लो। हम्म, ठीक है सर, ठीक है देता हूँ। और सर फिर नंबर्स कहाँ से मैं पुल कर सकता हूँ? और अभी तुमने कहाँ से लिए थे? पैम्फलेट से लिए थे और जस्ट डायल से लिए थे? नहीं नहीं सर, पैम्फलेट से लिए थे जो ऐसे इधर उधर खंबे पे चिपके होते हैं ना, हाँ मार्केट मैं वगैरह। आई गॉट योर पॉइंट। तो प्रिंट हाँ मीडिया वहाँ का तो से। तुम्हें पता ही कहाँ, मतलब कहाँ से निकलता है। हाँ जी। प्रिंट मीडिया का तो पता ही कि प्रिंट मीडिया से निकालना है। हम्म। न्यूज़पेपर चेक किया तुमने अभी? हाँ, अखबार से भी हो सकता है सर, न्यूज़पेपर से भी हो सकता है, that न्यूज़पेपर also। से कहाँ पे होगा सर? न्यूज़पेपर में दुनिया भर के ऐड आते हैं, हम्म। लोग ना अच्छा तो उसमें मैं, पैसा दे के खर्च करके न्यूज़पेपर में ऐड छपवा रहे हैं। एक वो स्पेशल पेपर आता है ना संडे को या सैटरडे को, सर वहाँ तो, यहाँ तो क्लासिफाइड वाला। क्लासिफाइड एग्जैक्टली क्लासिफाइड क्लासिफाई द न्यूज़। बेस्ट प्लेस। सर परसों मैंने न्यूज़पेपर की ना वो कोटेशन ले रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा सर आज या कल, मैं ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है। बहुत बहुत महंगे कोटेशन हैं सर, बहुत महंगे कोटेशन, 60 हजार का। हाँ, ठीक है ये सर। इस तरीके के, अब एक दिन का होगा वो सर, है ना? एक दिन का सर, हाँ एक दिन का। सी, एक दिन के लिए 60,000 रुपए खर्च करोगे और उसके बाद कितने लोगों के हाथ में रहेगा?
है ना? सही बात है, सच्चा तो मैं उन लोगों का राग करता हूँ। ठीक है That's सर, the मैं point. न्यूज़पेपर वाला देखता हूँ। ठीक है, अमर उजाला वाला आया था सर वहीं पे ऑफिस में। अच्छा, तो मैंने उसको मतलब जानबूझ के कोटेशन ली थी मैंने उससे। हाँ, देखने के लिए। हाँ, देखने के लिए। चलिए, सही है। ओके, ओके, तो आज का जो नॉट प्रॉब्लम, आज का जो हमारा टॉपिक है इज हाउ टू सिलेक्ट अ माइक्रो निश टॉपिक। हम ये ना टॉपिक कैसे निकालेंगे माइक्रो निश की, हमें कैसे पता चलेगा कि हमको किस टाइप से काम करना है इसमें। टॉपिक सिलेक्ट करने के तरीके जो हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ways to find topic, लेकिन उसके पहले हमको एक और चीज डिस्कस करनी है। जितने भी लोग आप लोग माइक्रो निच करने वाले हो या ऑटो ब्लॉक करने वाले हो जिसका सीधा एक ही मोटिव है हाउ टू मेक मनी, राइट? तो यहाँ पे हमको एक चीज बहुत अच्छे से करनी है और वो ये है कि माइक्रो निच टॉपिक जिस पर हम काम करने वाले हैं, ठीक है, ये हम कहाँ करने वाले हैं, यानी कि लोकेशन उसकी क्या हो। क्या हम इंडिया में करेंगे, क्या हम स्टेट्स में करेंगे, क्या हम यूके में करेंगे, यूके डजंट मीन उत्तराखंड है, ठीक है, या फिर हम आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, हम कहाँ करने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है और ये डिसाइड करेगा कि हमारी अर्निंग कैसी हो सकती है, ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो फर्दर प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आप कहाँ करना चाहोगे? सर वैसे जब इंडिया में माइक्रो निश सर। हम करेंगे तो कहाँ करना सही रहेगा एक्चुअली? एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। देखिए यहाँ पे दो आंसर हैं आपके लिए। सर आई थिंक जहाँ हम जानते हो, मतलब जहाँ की हमें थोड़ी नॉलेज हो, पर्सनल नॉलेज जहाँ हम रहते हो, या फिर जो हमारा इंटरेस्ट हो। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो सर हम लोग लिख पाएंगे और बेटर चीजें बना पाएंगे। हाँ, अभी क्या है यहाँ पे ये समझने की थोड़ी सी जरूरत है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अगर हम यहाँ के लिए लिखते हैं तो हम अच्छा तो कर पाएंगे इंडिया के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे अर्निंग करनी है और माइक्रो निश बना ही हम इसके लिए रहे हैं कि मैं पैसे कमा सकूं, तो दिस इज द प्लेस, इंडिया इज द प्लेस जहां आपको सबसे कम अर्निंग या ना के बराबर अर्निंग मिलेगी। सबसे कम और अर्निंग और ना के बराबर की अर्निंग का मतलब ये है कि दिन के $2 $5 आप कमा रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाता है महीने का? $100-150, ठीक है, या $50 $80, इस रेंज में हम रह जाते हैं अगर हम इंडिया में करते हैं। तो इंडिया में मैं सिर्फ एक ही वजह होगी जिसके लिए मैं इंडिया में करूंगा कि मेरे पास ना फॉरेन के लिए कंटेंट नहीं, जो कि आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसके लिए हम लोग बात करेंगे, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बट देन अगर हम स्टेट्स के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के लिए या यूके रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वहां के लिए भी रैंक करना भी आसान है। वहाँ कंपटीशन जो है हालांकि ज्यादा है यहाँ से, ऐसा नहीं है, मतलब दोनों का अपना अपना थोड़ा सा है, अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में, ठीक है। और वहाँ की जो अर्निंग है, इट्स लाइक इट कैन गो अप टू 50, 20, 10, 15, 5, 8, $10 अ डे। समझ रहे हैं? ओके, बड़ा डिफरेंस है। हाँ सर। ये बताओ कि अर्निंग का जो सबसे बड़ा सोर्स होगा हमारा इसमें क्या होगा, मतलब कैसे हम अर्न करेंगे, किससे हम मोनेटाइज करेंगे अपने ब्लॉग्स? गूगल एडसेंस। एड्स। एग्जैक्टली, गूगल का एडसेंस, ठीक है। गूगल का एडसेंस हमारे लिए एक सबसे बड़ा सोर्स होगा एक एड चलाने का। मतलब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी तो वहां पे लोग हमारा आर्टिकल पढ़ेंगे और उसके बगल में उनको एड्स वगैरह हमारे दिखाई देंगे और वो उन एड्स पे क्लिक होगा, ठीक है। समझ रहे सब लोग? ठीक है, ये हमारा आर्टिकल है और रेड वाला हमारा एडवर्टाइजमेंट है, तो ये गूगल एडसेंस के थ्रू आती है। अगर हम इंडिया में यही वेबसाइट चलाते हैं और इंडिया में जब एड आता है ना, तो
यहाँ पे क्या होता है 10-12 रुपए में इंडिया में, जैसे हम कहते हैं ना कि एड चलाना सस्ता होता है, हमारे लिए सस्ता होता है, लेकिन जो कमा रहा है हमसे उसके लिए सस्ता नहीं होता है। ठीक है, 12 से 15 रुपए में, ठीक है, या लेट मी गिव यू दिस, 50 रुपए के आसपास में यू गेट 1000 इम्प्रेशन। इतने रुपए में यहाँ पे इम्प्रेशन मिल जाता है। अभी 50 रुपए गूगल कमाता है और उसका 45-50% आपको देता है, तो 25 रुपए आप कमाते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर क्लिक की बात करें तो लेट से कि 10 रुपए का क्लिक आता है और दिन में आते हैं 10 क्लिक्स, जितनी आपकी ट्रैफिक है उसके हिसाब से, तो गूगल कमाता है 100 रुपए और आपको दे देगा 50 रुपए, तो भी कितना ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम स्टेट्स में और ऑस्ट्रेलिया में और यूके की बात करते हैं, स्टेट्स में डॉलर्स में है, यूके में पाउंड्स में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम डॉलर्स में है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी करेंसी है, तो इन देशों में क्या है कि पर क्लिक रेट जो है वो बहुत हाई है। सेम 10 क्लिक अगर वहां भी मिलता है तो यहाँ वहां पे हमें 10 रुपए नहीं मिलते हैं एक क्लिक का, ठीक है, वहां पे हमें 50 रुपए मिलता है एक क्लिक का। यहाँ पे 50 रुपए का 1000 इम्प्रेशन मिलता है इंडिया में, वहां पे यही जो है आपको $5 का मिलता है, $3 का मिलता है, $2 का मिलता है, तो उसका जो हिस्सा है वो आपको मिलता है। तो अगर हम इंडिया में करते हैं तो अर्निंग बहुत लो होती है। यही कारण पहले तो यहाँ पे इंडिया में ना अर्न करने का या बहुत कम अर्न करने का कारण क्या है, वो ये है कि पहले तो हम निच ब्लॉग में काम करते हैं, माइक्रो निच ब्लॉग में काम ही नहीं करते, या बहुत सारे लोग तो निच ब्लॉग में भी काम नहीं करते, बस शुरू करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब वो मोनेटाइज करना शुरू कर भी लेते हैं तो इंडियन ऑडियंस की ट्रैफिक एकदम कम होती है। अगर वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जो कि न्यूज वाली वेबसाइट्स में या जॉब वाली वेबसाइट्स पे या फिर कविता शायरी वाली वेबसाइट्स में अगर ज्यादा होती है तो भी इनकम हमारी यहाँ पे होती है कम। 1-1.5 साल 2 साल मेहनत करने के बाद यहाँ पे न्यूज की जो ऑन एन एवरेज वेबसाइट्स वगैरह होती हैं या जॉब रिलेटेड होती हैं या रिजल्ट रिलेटेड होती है, ऐसे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है, ऐसी साइट्स जो होती हैं वो 1 साल 1.5 साल मेहनत करने के बाद 50,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ, 55,000 पर मंथ, इस रेंज में। ठीक है, अब वो क्या है उतना 1-1.5 साल मेहनत करने के बाद वाली बात। हमारे यहाँ पे काम है माइक्रो निश बनाना, और उसमें भी हमारा काम क्या है, 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर रैंक करना और उसके बाद उससे सीधा अर्निंग करना। अगर मेरी वेबसाइट यूज एंड थ्रो है तब भी कोई दिक्कत नहीं कि मैं उसमें 1000 रुपए खर्च करूंगा, ठीक है, या मैं उसमें 2000 रुपए खर्च करूंगा, मैं उससे 20,000 रुपए कमाऊंगा, उस वेबसाइट को बंद कर दूंगा, निकल जाएगा, फिर मैं दूसरी वेबसाइट पे काम करूंगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं सर, सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? राइट। तो कोई मुझे बताएगा कि हम इंडिया में करेंगे या इंडिया से बाहर करेंगे और क्यों? इंडिया से बाहर ही करेंगे, बाहर ही करेंगे सर। मेन मोटो जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर फायदा क्या सर? एग्जैक्टली, जो हमारा माइक्रो निश बनाने का मतलब ब्रांड बिल्डिंग है ही नहीं। हमको ना ब्रांड बिल्डिंग करना है ना हमको बिजनेस करना है, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करनी है, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, आप देखना, अगर हमने स्टेट्स को चुना है ना, समझिएगा, अगर हमने स्टेट्स को चुना है, यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका में अपना ब्लॉग बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा हमें सारा प्रोसेस उसी के हिसाब से करना पड़ेगा, या हम ग्लोबल भी रख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, हमको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। जब हम कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे तो हम यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से करेंगे, इंडिया के हिसाब से नहीं करेंगे। हम वेबसाइट बनाएंगे वहां के हिसाब से बनाएंगे, कंटेंट लिखेंगे वहां के हिसाब से लिखेंगे, सब कुछ वहीं के हिसाब से होगा। क्या मैं क्लियर हूँ? यस सर, राइट सर, राइट। ठीक है, ऑलराइट। नाउ मैं कुछ आप लोगों को अब कैसे टॉपिक निकालें यहाँ पे? कितने लोग हैं अभी जो यहाँ पे माइक्रो निश के लिए तैयार है कि हाँ मैं काम करूंगा माइक्रो निश में? यहाँ पे कितने? यस, मैं करूंगा सर। मैं पार्टनरशिप के साथ करना चाहूंगा, अकेले नहीं। सर मैं भी यही सोच रहा था सर। तो दोनों पार्टनर अनुभव विशाल
हाँ जी सर, मैं मतलब अकेले नहीं काम करना चाहूंगा इस पे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था सर। तो ठीक है, अनुभव जी और लक्षित जी आप लोग आपस में मिल सकते हैं क्योंकि दोनों को पार्टनरशिप यस सर। है ना। तो तो लक्षित जी को थोड़ा एक्सपीरियंस सा भी है सर इन चीजों को लेकर। मेरे को कुछ he can help you with the नहीं। content and thing and you can help him with the settings and everything else. तो बिल्कुल, मैं लिखने में हेल्प कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसको। बढ़िया। अंकित सर आप भी करना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, देवी सर ने कहा है सर, देवी सर आप भी करना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। बढ़िया। और कौन है? विशाल राइट ने तो सर। कहा ही है। मैं करूंगा। पल्लव भी करना चाहता है, उसने कल बोला था शायद। यस सर। ओके, तो सब लोग ही है यहाँ पे जो करना चाहते हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। ठीक है, अब देखो हमको करना क्या है। हमको करना है ये कि हमको फाइंड करना है टॉपिक। ना आई वुड हाईली इम्प्लोर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट अनुज, ठीक है। सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग जो भी टॉपिक फाइंड करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि कोई एक दूसरे के इंडस्ट्री में हाथ ना लगाए। कोई एक जना एक इंडस्ट्री पकड़ेगा और हर कोई का अपना यूनिक और अलग इंडस्ट्री होगा। इतना बस मुझे कहना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी कोई किसी की माइक्रोनिश में मतलब ये नहीं है कि अच्छा ये कर रहा है तो अरे अनुभव जी ने ये निश पकड़ी है, इनका तो अच्छा निकल गया, मैं भी उसी में जा रहा हूँ। ये नहीं करना है। सब लोग अपना अपना माइक्रोनिश पकड़ेंगे और उसी पे काम करेंगे। माइक्रोनिश एक ऐसी चीज है जिसमें अगर कंपटीशन आना शुरू हुआ तो तुरंत आ जाता है, तुरंत। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है जितना ज्यादा कर सके। और माइक्रोनिश की एक और बात है कि आपको कहीं पे भी बताना नहीं कि मैं माइक्रोनिश कर रहा हूँ और ये मेरी इंडस्ट्री है। आप बात समझ रहे हो? इट्स लाइक कि कोई ड्रॉप शिपिंग वाला ना बात कर रहा है कि ना अरे विनिंग प्रोडक्ट तो ये भी है, विनिंग प्रोडक्ट तो ये भी है, मतलब खुलेआम बात कर रहा है और अपने लिए कंपटीशन बढ़ा रहा है, क्योंकि मार्केट में लोग उतने अच्छे नहीं है जितना हम कई बार समझते हैं। यस सर। ठीक है, यस तो उस चीज का ध्यान रखना है हम सबको। यही रीजन है कि सब लोग अपना अपना माइक्रोनिश सेलेक्ट करेंगे। अब अनुभव जी जो आपका सवाल है काइंडली। सर मेरे को ये पूछना था, ये माइक्रोनिश जो है वो मतलब स्टार्टिंग ब्लॉग से ही कर सकते हैं या फिर और भी कुछ ऑप्शन रहते हैं? यानी कि YouTube माइक्रोनिच ब्लॉग है या फिर Instagram पेज? देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला चीज है उसको ये समझेंगे कि माइक्रो निच हम नहीं कर रहे हैं, हम माइक्रो निच ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट ब्लॉगिंग। ठीक है, यूट्यूब पे जो हम करते हैं या इंस्टाग्राम पे जब हम करते हैं तो उसमें हम निच और माइक्रो निच जरूर सेलेक्ट करते हैं टू क्रिएट समथिंग, लेकिन वहां पे जो यहाँ पे नेचर है ना वो चीज वहां पे कभी नहीं आ सकती। मैं बताऊंगा क्यों और कैसे। आपको थोड़े दिन मतलब 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा क्या बात हो रही है और क्यों ऐसा है। डेफिनेटली वहां पे जब हम बनाते हैं अकाउंट और ऐसा कुछ है तो हम डेफिनेटली निच में और माइक्रो निच में कोशिश करते हैं बनाने की। उसका एक अपना तरीका है। ठीक है, यस सर। ओके। आपके किसी दोस्त ने किया है वहां पे तो बता दीजिए। क्या सर? आपके किसी फ्रेंड ने किया कि मैंने माइक्रो निच यूट्यूब चैनल बनाया है ऐसा? नहीं सर, वो फैशन में डील करता है और फैशन में भी एक स्पेसिफिक चीज है, मतलब एग्जैक्टली उसी में वहां पे बनता है, लेकिन वो माइक्रो निच जो यहाँ पे ग्रोथ या ये चीज है वो चीज वहां पे उस तरीके से नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। हम माइक्रो निच ब्लॉग की ही बात करें और अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ ना टेक्निकली तो ये यही होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, ये यही होता है, मैं समझा। मतलब जो आपका क्वेश्चन था कि क्या हम YouTube पे भी माइक्रो निच कर सकते हैं या Instagram पे माइक्रो निच कर सकते हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। वहां पे तो सर EMD होगा ना? यहाँ पे होगा सर, यहाँ पे। ओके, वहां पे डोमेन की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे तो EMD होगा ना? हाँ, EMD भी होगा। एग्जैक्टली। और वहां पे अनुभव जी हम निच जो है कैटेगरी जरूर सिलेक्ट करते हैं अपना अकाउंट बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए, बट दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस माइक्रो निच। ठीक है, यस सर। okay, so let me go ahead and help you with how to find topics.
सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड एन इंडस्ट्री। क्या करना है हमको? इंडस्ट्री फाइंड करनी। इंडस्ट्री अभी आप देखोगे कैसे करके सिलेक्ट करो। अब इंडस्ट्री में मैं कुछ इंडस्ट्री है जो आपको बता दूं कि बहुत अच्छा काम करती है व्हेन इट कम्स टू माइक्रो निच, और इसमें से आपको सिलेक्ट नहीं करना। ये जो मैं इंडस्ट्री बता रहा हूँ, दीज आर ऑल निचेस, दीज आर नॉट माइक्रो निच एट ऑल। ठीक है, उसके अंदर माइक्रो निच होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउसहोल्ड थिंग्स, ठीक है, देन लेट्स से हेल्थ केयर एंड डिजीज, ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। ठीक है, देन आपका गेमिंग इंडस्ट्री इज अमेजिंग। फिटनेस इंडस्ट्री, हाँ, वो हेल्थ केयर डिजीज में फिटनेस आ जाता है। इनफैक्ट पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव वाला ज्यादा अच्छा काम करता है माइक्रोनिच। नेगेटिव वाला? नेगेटिव वाला, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या मतलब है मेरा, अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, पर वैसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री गेमिंग इंडस्ट्री है आजकल, बहुत ज्यादा है, बहुत गेमिंग तो ज्यादा। सर बूम पे अलग ही लेवल का लोग ये आज से नहीं है एक्चुअली, ये पिछले 4 साल से है, और लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, ठीक है। हेल्थ केयर है, अगेन 400, ऑलराइट। योगा एंड मेडिटेशन उसमें आ जाएगा ना सर? हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में आ जाएगा कोई सर। दिक्कत नहीं। 5G टेक्नोलॉजी, मतलब अगर हम देखें तो अभी 5G आने वाला है, तो बता रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो है, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, पहले बता दूँ। हाँ सर। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग वाली भी जो एक इंडस्ट्री है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी और बहुत अच्छा खासा इंडस्ट्री है जो एक्चुअली में बूम पर है सर ये भी। एग्जैक्टली, ये सारे जो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यही कुछ सिलेक्टेड ही लिख रहा हूँ, मैं आपको वही वाले बता रहा हूँ जो अभी चल रहे हैं करंटली, मतलब मार्केट में अगर आप इस पे काम करते हो तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। ठीक है, तो ये कुछ है, ये कुछ चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो ये इंडस्ट्री आप देख रहे हो ना सर, कि मेंटरशिप भी एक इंडस्ट्री कहलाएगी क्या? हाँ, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, ये तो होता है कि इंडस्ट्री के हम कौन सी इंडस्ट्री में काम करें, और एक जो है टेक इंडस्ट्री जो उन्होंने बताई। टेक इंडस्ट्री हम जनरली लेते नहीं हैं लक्ष्य, पता है क्यों? क्यों सर? इसका रीजन ये है कि टेक इंडस्ट्री जो है माइक्रो निच के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसमें कंपटीशन इतना हाई हो जाता है तुरंत, बहुत ही ज्यादा। तो ये जो टेक इंडस्ट्री है, इसमें कई बारी आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन कुछ आता नहीं है, और नॉर्मल निच ब्लॉगिंग में टेक जो लोग हैं, टेक से रिलेटेड जो ब्लॉग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट हर टाइप का जो टॉपिक होता है वो कवर हो ही जाता है। तो हमारे लिए माइक्रो निच के लिए कोई अलग से टॉपिक बचता नहीं है जिसपे हम जाकर के इस पे काम करें। हालांकि आप इसको लेके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टॉप 5 जो है वो मैंने जो यहाँ पे लिखा है उससे बेस्ट इंडस्ट्री आपको मिलेगी। सर एक इंडस्ट्री और चल रही है, मतलब बुक का रिव्यू देना, बुक के समरी, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, स्मॉल हाउस होल्ड थिंग्स में भी आ जाएगा, तुम्हारा हेल्थ केयर में भी आ जाएगा, गेमिंग में भी आ जाएगा, और मोस्टली रिव्यू ही जाना है, सब में रिव्यू ही जाना है। यस, इन सब में क्या जाएगा, मोस्टली ना रिव्यू ही जाएगा। You're not going to do something like नहीं सर, जैसे बुक सेल्फ हेल्प बुक आती है ना सर, उसकी समरी की पीडी पर्सनल डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ, पीडी के अंदर ही आएगा ना सर? हाँ जी, हाँ, सब यहीं पे, सब इसी के अंदर आ जाए। ठीक है, यस सर। ऑलराइट, तो एक इंडस्ट्री में हमको काम करना है। अगर आप उसमें पूछोगे कि इसमें भी कौन सी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा जो है बूम पे है या किस तरीके से है, तो आई वुड से 2, यहाँ पे 2 हैं जो मुझे दिखाई देते हैं जो बहुत ही ज्यादा, मैं मतलब 2-2 करके रैंक भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये माइक्रो निच में हेल्थ केयर, डिजीज और गेमिंग टॉप पे आएगा, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑनलाइन अर्निंग उसके नीचे आएगा। यही काम हमको ना उसमें भी करना होगा, एफिलिएट में। ठीक है विशाल, सुन रहे हो?
उस केस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑनलाइन अर्निंग और हेल्थ केयर, ये 3 जो है सबसे टॉप के इंडस्ट्री हैं जो वहां पे काम करते हैं। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको ढूंढने के लिए आप बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये वो निशेस हैं जिसमें काम करना आंख बंद करके आप आराम से हाथ डाल सकते हो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत तेजी से काम करता है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच वर्क्स रियली रियली नाइस। ठीक है, डाउट है कोई यहाँ पे? नो सर। नो नो नो। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसके अंदर हमको ढूंढने होते हैं टॉपिक्स। हाउ डू वी फाइंड टॉपिक्स इन सारी इंडस्ट्री में? मैं एक तरीका बताऊंगा जिसको आपको आज प्रैक्टिस करना और मुझे बताना है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तरीके भी बहुत सारे हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, ऑलराइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल सर्च करेंगे और जो पहला टूल हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, यस सर। बहुत आसान है। चलो, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। अब सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। राइट सर, राइट। ठीक है, what we're gonna do is we're gonna go and jump onto trends. Google Trends का आप सर्च करेंगे, आपको पहला लिंक मिल जाएगा Google Trends का। What does it do? Google Trend क्या बताता है सर? कौन सी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है गूगल पे? ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसका डिमांड बताता है। सर ये हमेशा रहता है कि टेलर स्विफ्ट और किम कार्दाशियन? यूनाइटेड स्टेट्स? सर हाँ सर, ये हमेशा शुरू हाँ जब से। सर, ये टेलर स्विफ्ट, सर टेलर स्विफ्ट ने सबसे उसके वो फॉलोइंग बहुत है और किम कार्दाशियन की भी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसलिए। कोई बात नहीं, आप इसको मत देखिए। ठीक है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, कि किस स्टेट में आपको काम करना है। राइट, अब ये पूछ रहा है कि एक टॉपिक डालो या फिर बता मुझे कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं। यहां से आप कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आपको पहले से पता है तो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो गो हियर एंड ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ट्रेंडिंग सर्चेस दिख रहा है। यस सर। क्लिक हियर। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में डेली सर्च टर्म क्या चल रहा है उस पे दिख रहा है। कैन यू सी दिस? यस सर। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम बनाए माइक्रो निच। ठीक है, बट हाँ सर जो ट्रेंडिंग होते हैं सर वो ऑब्सोल्यूट जल्दी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमारा आइडिया यहाँ पे बहुत दिन तक रहने का है भी नहीं। ठीक है, हमारा आइडिया 2-3 महीना, उससे ज्यादा नहीं, कई बार, मोस्ट केसेस में। ठीक है, और इसका एक तरीका भी है जो मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में कि हमको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, और हम एग्जांपल लेंगे वही जियो फाइबर वाला .org जो हम कल वेबसाइट देख रहे थे। ठीक है, हाँ, ऑलराइट, उस पर्सन ने बनाई थी जिसने। हाँ, अब अभी देख लो कि मंडे 20 जुलाई, ये कल का है, मतलब अभी डेली सर्च के हिसाब से ये दिखा रहा है कि 5 आवर पहले, ठीक है, निक्की मिनाज करके जो है ये वाला सर्च जो है अचानक से बढ़ने लगा है। इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स क्लिक हियर, और आपको कुछ डिटेल्स इसके बारे में मालूम पड़ जाएगी। निक्की मिनाज हस्बैंड, निक्की मिनाज प्रेग्नेंट, निक्की मिनाज प्रेग्नेंट। नाउ दिस कैन बी अ थिंग फॉर यू। अगर कोई माइक्रो निच बनाना चाहेगा, कोई मतलब लेट्स से कि अगर मैं एक्सपर्ट होता, एग्जांपल बता रहा हूं,
और मुझे पता है कि मुझे ना 4 घंटे माइक्रो रील्स बना के सेट करके मैं ऑनलाइन गूगल पे डाल दूंगा 4 घंटे के अंदर, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ. So what I'll do is I'll pick this topic, Nicki Minaj pregnancy, and I'll go ahead and write out. क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है शायद तेजी से चलेगा. लेकिन जैसा कि अभी अनुभव जी ने बोला कि ये हो सकता है कि ऑब्सोलीट हो जाए थोड़े ही दिनों में, क्योंकि ये टेम्पररी काइंड ऑफ टॉपिक है. समझ रहे हो आप? यस सर. हो सकता है 10 दिन के बाद इस पर सर्च होना बंद हो जाए. ठीक है. ओके, आई विल गो विद अनदर वन. ठीक है, समझना, देखना. नीना कपूर, इसके बारे में कुछ है डेथ रिलेटेड. ठीक है. You can see all the trends which is actually going on here. Nintendo के बारे में, टेक रिलेटेड. ठीक है. गेमिंग अगेन, निंटेंडो सबको पता होगा, जो बचपन में आप मारियो खेलते थे और कॉन्ट्रा गेम खेलते थे, दैट वाज 100% निंटेंडो बेस्ड. मार्क जुकरबर्ग के बारे में. तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस ये करनी है, दैट पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग इन अ ह्यूज अमाउंट. ठीक है, सर्चेस बहुत हाई हैं और लगभग आपको हर इंडस्ट्री के टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे. तो बेसिकली आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड जो भी हेडलाइंस है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाती है कि क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या ट्रेंड नहीं हो रहा है. नाउ ये बैकग्राउंड में नॉइस है. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी म्यूट एवरीबॉडी. ओके, नाइस. अभी नहीं आ रही. यहाँ पे करना ये है बेसिकली हमको कि हमको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक ट्रेंड हो रहे हैं और अलग अलग इंडस्ट्री का है. ठीक है, रेसलिंग भी है. ऑलराइट, यू हैव टू गो अहेड एंड पिक वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स. आप कोई भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लीजिए और कोशिश क्या करनी है कि जो अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेट करता है तो बहुत अच्छा है. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन है, जहाँ से आपको मतलब ईमेल्स वगैरह मिलती रहेंगी. यहाँ पे फीड का भी ऑप्शन है, जो हमें ऑटो ब्लॉक्स में काम देगा, डोंट वरी. एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग विद इन योर वेबसाइट एज वेल. उसका काम जब हमको जरूरत पड़ेगी तब करेंगे. दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ये डेली सर्च है और ये रियल टाइम का सर्च है. पास्ट 24 आवर्स में क्या ट्रेंड होना शुरू हुआ है. नाउ यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा कि किसका ट्रेंड जो है बढ़ना शुरू हुआ है. ठीक है. ऑलराइट, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी, I have to pick one that can help me understand कि यहाँ पे क्या हो रहा है. Something that can help me as well. कोई भी, चलो ठीक है, इनका बेसबॉल का गेम है वही ले लेते हैं. ठीक है. So let me get into the details. हम थोड़ा सा देखेंगे कि लोग क्या सर्च करें. As you can see here, ट्रेंड का दिख रहा है आपको, अचानक से यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है. ठीक है. अब ये टॉपिक क्या है? ओकलैंड है ना, एथलीट्स. मैट ऑल्सन. इसके बारे में कोई बात है? तो देखते हैं क्या बात. कहाँ चेक करेंगे? google.com. Let's go here and let's search for this. अगर समझ में नहीं आएगा तो हम इंडिया ले लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, फॉलो कर पा रहे तो भी बताइएगा. ठीक है. थाउजेंड के बारे में बात हो रही है. एंड ओके, लेट मी राइट ओकलैंड. लेट्स सी क्या है. ओके, आई थिंक देयर आर सम मैचेस गोइंग ऑन. ऐसा कुछ है, क्या है, क्या चल रहा है, ये देखना पड़ेगा जरा. सेट फॉर अ बिग 2020, कॉल फॉर द पिन. ओके, बेसबॉल प्लेयर है सर. बेसबॉल प्लेयर तो है, लेकिन क्या बात हो रही है इसके बारे में वो हमको जानना है. बात ये है, पॉइंट ये. ठीक है. इसको हमको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा to understand actually what is going on with this guy और ये ट्रेंड हो क्यों रहा है. क्वेश्चन ये है.
और उसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है, हमको ये जानना है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म टॉपिक है। ठीक है सर? हाँ जी, यहाँ पे आप समझ रहे हो सर, इसका मैं क्या हाँ 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 बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे भी तो कर सकते हैं, जैसे ब्लैक लाइव मैटर अभी बहुत चल रहा है। एग्जैक्टली से रिलेटेड। अच्छा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ तो मैंने एकदम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। कोरोना वायरस एंटीडोट, मैं ये भी ट्रेंडिंग है सर। सर मैं वही सोचा था। ठीक है समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमको ना ग्राफ ऐसा ही चाहिए, हो सकता है पहले वो ना आ रहा हो ट्रेंडिंग में, लेकिन आगे आ जाएगा। यानी कि सी आइडिया क्या है मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। जब आप गूगल ट्रेंड पे जाते हो या कोई टॉपिक देखना शुरू करते हो, तो आइडिया ये नहीं है कि करंटली क्या ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, कोई आने वाली चीज भी होती है या कोई ऐसा चीज है जो चल रहा है और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तो जैसे अभी बताया लक्षित ने, एक है ब्लैक लाइव्स मैटर, सबको पता है इसके बारे में राइट? नो सर। नहीं पता है? नो सर। अरे इतना बड़ा कांड हुआ आपको नहीं पता? सर काफी टाइम हो गया इसके लिए, तो मतलब लोग सड़कों पे निकल के जो है बम फोड़ रहे हैं। खैर तो वो अमेरिका में हुआ था ना सर, ये तो शायद। हाँ हाँ अमेरिका में ही हो रहा है, है चल ना? ही रहा हाँ, है। मैं वही कहूँ, इंडिया में तो ही ना ऐसा कुछ हो रहा। नहीं नहीं इंडिया में तो हम सारे ऐसे ही हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ ठीक है ओके फाइन ठीक है। ब्लैक लाइव एंटीडोट है या क्या है? वैक्सीन। मुझे ये बताइए अगर मैं ये सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है और इस पे एक कुछ 6 महीने पहले काम हो भी चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डालूं और सर्च करूं, अब ये ना एक ऐसा टर्म है जो वर्ल्ड ग्लोबल है, इट्स नॉट यू नो इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। ये देखो ये दिख रहा है? यस सर। मार्च में सबसे ज्यादा सर्च हुआ था, देन इट वेंट अवे। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर मैं इसको इंडिया में देखूं अगेन लक्षित जी, आपके यहाँ से काफी साउंड आ रहा है। लक्षित जी की सुन कहाँ से आ रहे हैं? ओके ऑलराइट फाइन ठीक है कोई बात नहीं। अब सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा था? अभी देखो एकदम से आया ये और आया रहा और फिर वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि अब मालूम है कि आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कोई आइडिया नहीं है। या कोरोना वायरस, कोविड अलग एक कीवर्ड है। हाँ कोविड तो सर ट्रेंडिंग कीवर्ड है। ये कोविड-19 ठीक है, इस साल कोविड 2020 भी आ जाए, कोविड 20 C10 ये दिख रहा है? यस सर। This is what we need. This is what we actually need. तुमको ये भी मालूम पड़े कौन से रीजन में, सब रीजन में जो है बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है। राइजिंग कीवर्ड है, टॉप कीवर्ड नहीं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, टॉप और राइजिंग। राइजिंग कीवर्ड, वैक्सीन फॉर कोविड-19, वैक्सीन फॉर कोविड-19। So we can also search for vaccine for COVID-19. जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से बढ़ा है। बिल्कुल, ये जो है ऑब्वियसली उसके पहले तो जरूरत भी नहीं थी। नहीं सर, आ तो इंडिया में जैन के आसपास, फेब के आसपास आ गया था ना। जैन के आसपास सबका हमें पता चला था कि इंडिया में आया है। ओके नाउ यू कैन सी कि कौन सा वाला ट्रेंडिंग है ज्यादा कंपैरेटिवली, है ना? सर अभी तो एक टॉपिक और शायद आ सकता है, मोस्टली शायद रक्षाबंधन वाला अभी आ रहा है। हाँ लेकिन अब ये जो होता है, जो आपने बताया रक्षाबंधन, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, इन टॉपिक्स को हम बुलाते हैं पहले तो ट्रेंड वाला या सीजनल टॉपिक कहते हैं। एग्जैक्टली इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सीजनल टॉपिक। सीजनल टॉपिक। तो पहले ये वाला समझ में आया, ट्रेंड वाला तुमको समझ में आया? यस सर। जी सर। ठीक है, दूसरा होता है आपका
सीजनल टॉपिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक? सीजनल टॉपिक। एग्जैक्टली, जो सीजनल टॉपिक्स होते हैं वो आपका सीजन वाइज आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताइए, जैसे अभी आपने बताया, सबने बताया रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षा बंधन। ठीक है, दिवाली के टाइम पे एकदम से ना सेल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो लोग ढूंढते हैं दिवाली सेल वगैरह करके। ठीक है, अच्छा यहाँ का नहीं है, बाहर के लिए एक मैं बात बताता हूँ, हैलोवीन कॉस्ट्यूम। हेलोवीन, यस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप आराम से माइक्रोनिश कर सकते हो, बहुत कम लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इस बारी हैलोवीन के बाद जो है हमने देखा था कि अगले बार किया जा सकता है, जो अभी लास्ट ईयर हैलोवीन हुआ था ना, उसके बाद में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल T20 वर्ल्ड कप हर साल आता है सर, एक अभी ओलंपिक्स भी पोस्टपोन्ड हुआ है ना। एग्जैक्टली, वो होना ही था। तो हाँ, ओलंपिक में क्या कि टाइम लगता है आने में, हर साल का नहीं है ना ओलंपिक। सर आईपीएल हर साल आता है और बहुत ट्रेंड में रहता है हर बारी। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप ये भी साल में एक बार आता ही है ना, हर साल ही होता है ना T20 वर्ल्ड कप, एज फार एज आई नो। 2-3 साल में होता है एक बार। वो तो नॉर्मल वर्ल्ड कप होता है, जो मतलब बहुत बड़े वाला वर्ल्ड कप है, जैसे तो वो तो 5 साल में होता है सर। 4 साल में। नॉर्मल वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, हाँ, 4 और साल। जो T20 वाला वो मेरे ख्याल से हर साल होता है, कि T20 वर्ल्ड कप आता है शायद। नहीं सर, हर साल नहीं होता है, वो भी उतना ही टाइम में होता है। अच्छा, तो आईपीएल वाला होता है हर साल। हाँ सर, आईपीएल हर साल होता है। तो आईपीएल भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो सीजनल टॉपिक से मेरा मतलब वैलेंटाइन गिफ्ट। ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट आइडिया, ये भी आपका जो है काफी ज्यादा ट्रेंड में रहता है जब फेब का टाइम आता है। एक और टॉपिक आ रहा है सर, फ्रेंडशिप डे का। फ्रेंडशिप डे का भी है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सीजनल टॉपिक कहलाते हैं। लेकिन सर एक प्रॉब्लम ये है, इन पे तो काम कर रहे होंगे लोग, जो टॉपिक पॉपुलर है उन पे तो काम कर रहे होंगे लोग बहुत सारे। माइक्रोनिच की यही फायदा है सर आपका। माइक्रोनिच एक चीज समझिएगा गाइस, आप लोग थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। माइक्रोनिच का मतलब क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के बात कर रहे हैं। ये जो है टॉपिक्स है सर, अभी जो है हमने निकाला नहीं है एग्जैक्ट टॉपिक क्या बनेगा, है ना। जैसे हम पहले इंडस्ट्री देख रहे थे, अब हम मेथड देख रहे हैं या निच देख रहे हैं कि किस टाइप के मेथड से हम निकाल सकते हैं कि सीजनल टॉपिक भी होते हैं कुछ। अभी आप रक्षाबंधन एग्जैक्टली नहीं लेंगे कि रक्षाबंधन.com, ये तो अभी निच है। इसके अंदर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो एकदम समझ में आएगा। ठीक है, let me give you this. Mario 19 or Mario 14 game download for Nintendo. Let me go ahead and अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। 4 साल में रक्षाबंधन गिफ्ट फॉर सिस्टर। What was that? रक्षाबंधन गिफ्ट फॉर सिस्टर्स। रक्षा बंधन गिफ्ट फॉर सिस्टर। रुक जाओ, इससे मैं और ज्यादा क्लियर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सर ये देखिए, मारियो 14 चीट्स दिख रहा है आपको? जैसे चीट्स का भी ऐसे ट्रेंडिंग में चला जाता है चीट्स। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई नया गेम आता है तो कोई पर्सन इतनी मेहनत नहीं करता। हाँ, कॉपी पेस्ट वाला सीन ज्यादा है सर इसमें। एग्जैक्टली। अच्छा देवी सर, दिख रहा है आपको ये? ठीक है, अगर हम इस वेबसाइट बनाते हैं, इसके ऊपर या माइक्रोनिच वेबसाइट बनाते हैं, तो मारियो 14 के ऊपर नहीं होगा, उस वेबसाइट का नाम ही होगा हमारा mario14cheats.com। ठीक है, हालांकि अभी देखो इसका सर्च नहीं हो रहा, हम इस पर काम नहीं करेंगे। या लेट्स से कि अगर हम बात करते हैं पबजी की, तो आपको तो पता है ना कि पबजी के लिए लोग क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या सर्च करते हैं, निकाल तो आप सकते ही। ठीक है, अच्छा देखो माइक्रोनिश कैसे निकालेंगे ये देखना। पबजी को तो सर हैक करने की सोचता है हर कोई। कोई बात नहीं, हमको उस पर नहीं जाना।
बात को समझिएगा। अच्छा, पबजी चीट सब लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक पबजी चीट करते ही क्या आया, यहाँ पे आया हैक्स पीसी एम्बॉट। एमबॉट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, एमबॉट इज द क्लासिक चीट इन एनी शूटर गेम, राइट? सर ऑटो एम हो जाता है उसमें। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एम कोई चीट है सर? हाँ जी, अभी देखो, और उसमें भी पबजी एम बॉट फॉर क्या, पीसी मोबाइल क्या है सर? मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे पबजी मोबाइल एम बॉट डाउनलोड दिख रहा है ये भाई साहब। ना दिस इज अ माइक्रोनिच। अब ये जो है माइक्रोनिच है, एकदम माइक्रोनिच है। ठीक है, यू कैन, अब 110 है इसका मंथली सर्च वॉल्यूम। तो देवी सर, इसमें क्या होगा कि हम ना वेबसाइट कुछ ऐसी बनाएंगे, PUBGAimBotDownload.com। ओके सर, ओके। अब क्या होता है कि अगर माइक्रोनिच का सबसे बड़ा, सबसे अच्छी खासियत यही है कि अगर मैंने PUBGAimBotDownload.com बनाया है, इतना माइक्रोनिच होता है कि मतलब इतना ज्यादा स्पेस है ना इस इंडस्ट्री में, माइक्रोनिच ब्लॉगिंग में, कि आपके पास अगर एक ही पबजी के अंदर ही आपको 100 टॉपिक मिल जाएंगे जिसपे आप अलग अलग वेबसाइट बना सकते हो। सभी रक्षाबंधन का ये है ना कि एक तो बड़ों की राखी आती है और एक बच्चों की राखी, तो किड्स की जो राखी है ना सर, उसका भी टॉपिक अच्छा खासा चल रहा था, और उसमें सर अफिलिएट अमेज़न के साथ। ठीक है, एफिलिएट कर लो, गूगल एडसेंस कर लो, मल्टीपल चीजें जो आप कर सकते हो। ठीक है, अर्निंग के लिए तो आप सेटअप करोगे ही, बट आई होप कि आपको आइडिया लगा कि किस तरीके से हम जो है देखते हैं पबजी एमबॉट डाउनलोड या पबजी एमबॉट डाउनलोड या सिर्फ एमबॉट डाउनलोड। एमबॉट डाउनलोड तो फिर भी थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, पबजी एमबॉट इज स्पेसिफिक, है ना? यस सर। समझ रहे हैं? और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है देखो। एक सर वो भी है COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, राइट? यस ऐसा भी है सर। सर हमें मिनिमम कितना सर्च वॉल्यूम चाहिए जिस पे हम टॉपिक बनाएंगे? ज्यादा, इसमें सर्च वॉल्यूम हमको खूब सारा चाहिए। हाँ, ठीक है, बात समझिएगा, क्योंकि ना हमको नहीं बेचना है यहाँ पे कुछ, ना ही मेरे को ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और ना ही मुझे ब्रांड बिल्डिंग करनी है। मेरा सिर्फ एक मकसद है, पैसा कमाना। दैट्स इट। जी सर। सब लोग समझ रहे हैं ना? माइक्रो निश पे हम काम ही इसलिए कर रहे हैं विशाल कि सिर्फ मेरे पास अर्निंग आए। मुझे चाहिए कि ट्रैफिक आए भर भर के, उनको कुछ मिले या ना मिले, मेरे ऐड पे क्लिक हो जाए, मेरे ऐड का इंप्रेशन आ जाए और मुझे रुपए मिले। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला नहीं लेंगे, हम नहीं सोचेंगे कि 110 बड़ा अच्छा है ले लेते हैं। वी आर नॉट गोना टैप दैट एट ऑल, डोंट वरी। ऑलराइट, और मैं बताऊंगा अभी कि किस तरीके से, कितना, कैसे हम सर्च वॉल्यूम एक्यूमुलेट करते हैं, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, और फिर डोमेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हम टॉपिक जो है यहाँ से सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, हम पहले डोमेन लेते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से और उसके बाद हम टॉपिक चुनते हैं। कई बार ऐसा भी करते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरा अभी आइडिया क्या है, क्योंकि ना स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा टॉपिक माइक्रोनिच होता है, कौन सा टॉपिक माइक्रोनिच नहीं होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्ड में जा रहा हूँ। हाँ सर, अभी क्या हुआ था, एक टॉपिक काफी ट्रेंड में हो गया था, टिकटॉक डाउनलोड आफ्टर बैन। हाँ, और उसके पहले एक और भी था, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला, वो भी काफी ट्रेंड में आ गया था। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला। तो यहाँ पे आपको करना क्या, अभी टॉपिक कैसे ढूंढना मैंने नहीं बताया, अभी बस मैं मेथड बता रहा हूँ कि एक होता है हमारा जो है ट्रेंड बेस्ड, दूसरा हो गया हमारा सीजनल टॉपिक। ठीक है, दिख रहा है सबको? जी सर। ऑलराइट, अब जैसे हम हेल्थ केयर और इंडस्ट्री की हम जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पे होता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसा अभी उन सब ने पूछा था कि मतलब पॉजिटिव हम नहीं लेंगे, इसमें नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है समझिएगा, नेगेटिव का मतलब है कुछ ऐसा, कहाँ गया, ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें इस लाइन में इतना स्कोप है हेल्थ केयर वाले में। ठीक है, आप जानते हो कि स्किन केयर है, हेयर फॉल है, वेट लॉस है, ये सब जो एफिलिएट के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू माइक्रो ब्लॉगिंग, लेट मी गिव यू दिस, कितने लोग हैं यहाँ जिनको लगता है कि मुझे गुस्सा छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा आ जाता है? सर मुझे कभी कभी आ जाता है। और कभी कभी लगता है कि नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा हूँ, बाद में ऐसा महसूस होता है जब हम शांत हो जाते हैं। यस सर।
और किसी को है यहाँ पे ऐसा इशू? यस सर। ठीक है, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि आपने बताई इस चीज को। ठीक है, इसको हम कुछ बोलते हैं, इसका एक शब्द है जो शायद हम में से आज तक किसी ने नहीं शॉर्ट टेम्पर। नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड। सर गुस्सा नहीं आया उस पे भी है कुछ ऐसा? हाँ आता सर, ही नहीं। ठीक है। मेरी प्रॉब्लम रेज, रेस थेरेपी। ये भी एक किस्म की बीमारी। अच्छा, ये आप मतलब मुझे नहीं पता आप में से पहले से कितने लोग इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, नहीं सर, फर्स्ट टाइम सुना है सर मैंने। है ना? क्योंकि माइक्रोनिश का फायदा ही यही है। ये प्रॉब्लम है, पीपल डोंट सर्च फॉर रेज थेरेपी। ठीक है, पीपल क्या लिखते हैं, लोग क्या लिखते हैं, व्हाई एम आई सो एंग्री ऑल द टाइम। सी, लोग ऐसा लिखते हैं। उन पर्सन को शॉर्ट टेम्पर्ड ही तो कहते हैं सर शायद। शॉर्ट टेम्पर्ड वो होते हैं जो मतलब वो भोलेनाथ जैसे वाले लोग नहीं होते हैं, तुरंत गुस्सा है तुरंत शांत हो गए। अच्छा वैसा। हाँ, ठीक है। लेकिन रेज थेरेपी समथिंग जो एक ऐसा इंसान होता है जो हर समय ना चिड़चिड़ाहट में ही रहता है, छोटी छोटी बातें उसको इरिटेट करती है, वो इतना रिएक्ट करता है हर छोटी छोटी बातों पे, इतना ज्यादा रिएक्ट करता है कि ओवर द टाइम वो हमेशा तुम्हें ऐसा लगे कि वो हल्क ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब वो सीधा वही हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट देख रहे हो नीचे, healthline.com, psychcentral.com, ये सब देख रहे हो आप, webmd.com, इनका डीएस काफी ज्यादा है। एग्जैक्टली। और अच्छा, पता है इसमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअली मेडिकल वेबसाइट है? हो सकता सर है, इससे तो हम कंपटीशन कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, हो एक सकता है। नीचे। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। ये बताइए। वेबसाइट जिसकी है ना, वही वेबसाइट उसका वेबसाइट, ये वेबसाइट भी उसी की हो सकती है, और ये वेबसाइट भी उसी की हो सकती है, और ये वेबसाइट भी उसी की हो सकती है। डू यू नो दैट? ये चारों की चारों वेबसाइट एक ही इंसान की हो सकती है, और वो चारों वेबसाइट की ट्रैफिक ला रहा है अपने पास। ऐसे सोचा था कभी अभी तक? नो सर। एक्चुअली में दिस इज द फैक्ट, दिस इज हाउ माइक्रोनिश वर्क। ये तो सर चारों वेबसाइट ना एक ही ओनर की हो सकती है, उसने ही बना रखी हो, और अलग अलग डोमेन से बना रखी है। तो सर एक ही मतलब होस्टिंग में चार अलग अलग अगर हम बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती, क्या प्रॉब्लम होगी? चारों वेबसाइट है, चारों का अलग डोमेन है, जैसे कोई भी डोमेन होता है। ठीक है सर। क्या आप लोग को मेरा आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, माइक्रोनिश किस तरीके से काम कर रहा है? यस सर। क्या मैं मतलब कन्वे कर पा रहा हूँ? काइंडली सब लोग बताइए, इज इट Yes, sir. अमेजिंग? सर इसमें बहुत ऐसा भी रहता है कि कोई ना कोई सी तो रन होगी ऐसा। एग्जैक्टली, यही तो आइडिया है। बट सर एक चीज और भी आ रही है दिमाग में कि ये आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे फिर? हाँ, वही तो कराना भी है। अच्छा अच्छा। हाँ सर, ये ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, यहाँ पे 4 वेबसाइट है जो मेरी ही है एक्चुअली में। ठीक है, माइक्रोनिश नहीं है, बस बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिस्टिंग जो आप देख रहे हो ये तो है ही मेरी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको भी ओपन करूं तो इसके अंदर भी आपको DSOM ये सब तो यहाँ की है, एक डिजिटल विद्यालय दिखा देगा, और वर्सेस वरदानपुर मीडिया, ये सब इसकी है चारों। एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे ये डिजिटल विद्यालय दिख रहा है, ये भी मेरी। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे वरदानपुर मीडिया आ गया, ये भी मेरी ही है। तो पूरी 5 स्टार रेटिंग। हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑर्गोसिस वाली आती है तो वो भी मेरी ही थी एक तरीके से। तो 4 तो हमारी ही है, आप आराम से खुद भी 4-5 लिस्टिंग बना सकते हो, क्या दिक्कत है? किसी ने रोका हुआ है? यस सर। नीचे वेबसाइट भी बनाओगे 4-5 बना सकते हो एक ही टॉपिक पे। सर वो फाइट करेंगे, लेकिन जो वेबसाइट अच्छी होगी ना वही चलेगी आपके लिए भी। हम अपना अभी एक चीज समझिएगा इसमें ना, हमको नहीं ब्रांडिंग करनी है। अगेन, मेरा मोटिव है नहीं ब्रांड करना, मेरा मोटिव है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, दैट्स इट।
सर लीड जनरेट करना है एक तरह से। लीड भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी मेरा मोटिव नहीं। मेरा मोटिव है सिर्फ क्लिक्स लाना, मेरे पास ट्रैफिक आना और मैं उस पर क्लिक्स लेके आऊँ और बस। सर इसके लिए कंटेंट कहाँ से लाएंगे? वो मैं बताऊंगा कैसे लिखना, उसका पैटर्न भी है, वो भी बताऊंगा। लिखना खुद ही है, बनाना खुद ही है, ठीक है, वो चीज है। बट वी विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। जी जी सर। यस सर। ठीक है, लक्षित? क्लियर सर, क्लियर। अंकित सर? यस सर, क्लियर है सर। बढ़िया, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना क्लियर हो जाए कि मतलब टॉपिक क्या होना है, माइक्रोनिश क्या होना है, किस तरीके इसको छोड़ना है, किसको रखना है, तो हमको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम्स पे आपको ध्यान देना है। अब प्रॉब्लम्स आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी, कैसे निकलेंगी, पता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे टॉपिक्स निकलेंगे आपके पास। मुझे कैसे पता कि रेज थेरेपी करके कुछ होता है, ठीक है? जब हम कहते हैं कि व्हाई आई एम सो एंग्री ऑल द टाइम, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और फिर हम ना इसका ब्लॉग ओपन करते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ने पे हमको मालूम पड़ता है कि अच्छा ठीक है कि क्या क्या है। तो इसमें हो सकता है ना कि मुझे एक ऐसा वर्ड मिले जिसका नाम होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या नाम होगा? यस सर, बाइपोलर डिसऑर्डर। सुना है इसके बारे में? यस सर, सुना। ठीक है, उसमें बाइपोलर 1 होता है, बाइपोलर 2 होता है, राइट? सर अभी हनी सिंह को हुआ था ना, वो वही हुआ था बाइपोलर। ओके, ऑलराइट। ये देखो यहाँ पे सजेस्टेड में दिखा रहा है बाइपोलर, क्योंकि बहुत रिलेटेड आर्टिकल है। नाउ एज यू कैन सी कि ये बाइपोलर है। अगर यहाँ पे बात की गई है गुस्से की और इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं एक्चुअली मेंशन इनको करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सजेस्टेड में डाला है। और ये ऐड चल रहा है एसईएम रश का, क्योंकि मैं इनका टारगेट ऑडियंस हूँ, तो मैं उसका मैं इस पे क्लिक कर दूं, है ना? बट देन बाइपोलर जो है, ये भी एक बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी एक कीवर्ड है क्या? तो जब तक आप उस पे क्लिक नहीं करोगे, जब तक उसका रेवेन्यू नहीं बनेगा। जरूरी नहीं है। अगर ये वो कैसे पे कर रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सिर्फ एड दिखाने के लिए पे कर रहा है तो मुझे अमाउंट मिलेगा। अगर वो सीपीसी पे पे कर रहा है कि जब तक कोई क्लिक ना करे तब तक मेरा अमाउंट ना कटे, तो जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक नहीं आएगा। अगर यही एड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पता है ₹1 मिलेगा गूगल, और यही यूएस में अगर कोई बंदा क्लिक करेगा ना इस वेबसाइट पे, तो उसको $1 मिलेगा शायद। दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए हम इंडिया के बाहर अर्निंग करना चाहते हैं। $1। हाँ हाँ, ₹60 ₹70 क्लिक कहीं नहीं गया हुआ, ठीक है? सर एक और क्वेश्चन है, हाँ। हम सिर्फ यूएसए क्यों टारगेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब ऐसे बिल्कुल और कर कोई सकते हो। कंट्री के लिए? अनटैप्ड मार्केट को टारगेट करो ना, मजा ही आ जाएगा। वही सर, क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा है सर, सैचुरेटेड है मेरे हिसाब से। माइक्रोनिश में ऐसा, माइक्रोनिश में तुम्हें ऐसा देखने नहीं मिलेगा, डोंट वरी। वो बात तुम्हारी सही है, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। अरे अजीब सी आवाज लग रही है। मैं म्यूट कर रहा हूँ जरा, ये बहुत बज आ रहा है। ओके ठीक है विशाल, अभी देखो। यस सर। क्या है कीवर्ड? कीवर्ड क्या है? सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। सर्च वॉल्यूम कितना है सर? 40,500। ये चाहिए, बहुत सही है। समझ लो कैसे वाले चाहिए आप? जी सर। बाकी सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। अभी देखो यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी प्रॉब्लम है ये वाली, कि यहाँ पे व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी सर्च हो रहा है। और ये ना कीवर्ड एक ही उसके है, माइक्रोनिश के हैं। व्हाट इज सिम्टम ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर भी आप ही का है, और सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर भी आप ही का है। इस केस में हमको माइक्रोनिश यानी कि ईएमडी हमको चाहिए होगा, डोमेन भी कुछ ऐसा ही चाहिए होगा। जैसे कि अगर मैं अब ना, अगर मान लो कि अगर मुझे ये मिल जाता है टॉपिक कि भाई मुझे ना सिम्टम्स ऑफ, मान लो कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इस पे लिखूंगा, और अगर ये वेबसाइट में लिख रहा हूँ ना सिम्टम ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ये वेबसाइट सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करेगी, और वो है सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। नाउ हैव अ लुक कि यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट है जो लिख रही हैं। मेयो क्लिनिक, हेल्थलाइन अगेन, NIMH, हेल्थलाइन अगेन, हेल्थ गाइड, वेबएमडी। कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में अभी तक, कोई EMD वगैरह नहीं है ना?
ठीक है, इसमें EMD नहीं है सर। इसमें EMD नहीं। इसी में मैं लिख दूं सर? और ये फिर लंबा टॉपिक भी है सर, ये 1 दिन 2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, 1 महीने 2 महीने का, ये हमेशा चलने वाला है। हमको हाँ, और ये टॉपिक एग्जैक्टली सर्च वॉल्यूम बहुत है, जल्दी से खत्म नहीं होगा, ठीक है। इस पे हाँ बताइए। पोस्ट लिख सकते हैं, पिलर पोस्ट या रिस्पॉन्सिव? एक ही पोस्ट लिखना है सर आपको, और कोई पोस्ट लिखना, आप इसमें 10 आर्टिकल लिखना ही नहीं है, इसमें हमको सिर्फ एक आर्टिकल लिखना है, हमारा काम हो जाएगा, खत्म, दैट्स इट। ओके, एक पिलर पोस्ट दैट विल डू, है ना? हाँ। यस सर। अब लेट्स से सिम्टम्स बाइपोलर डिसऑर्डर या बाइपोलर एग्जैक्ट मैच अगर हम लें तो इट इज गोइंग टू बी लाइक, सॉरी, अगर हम एग्जैक्ट मैच लेंगे तो ये होगा, है ना। एंड आई विल सर्च फॉर इट। क्या लगता है होगा या नहीं होगा? मिल जाएगा सर, ये तो मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। ऑफ वगैरह भी लगा हुआ है तो सर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, लेकिन देख लो क्या प्राइस है। मिल तो जाएगा। बहुत महंगा है। ये बहुत महंगा नहीं है, बहुत महंगा वाला भी देखे नहीं हो। ये तो फिर भी सिम्टम सही है। डालना खाली सर, एस हटा के। नहीं, एस नहीं हटाएंगे, सिम्टम्स बाइपोलर ऑर्डर ऐसा करेंगे, बता दो। ओके सर, ठीक है, मिल गया ये सर। अवेलेबल है, ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टू दिस। लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बताओगे मुझे? कोई मुझे बताएगा? जितने सब लोगों ने एसईओ किया हुआ है, मुझे बताइए कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, इस डोमेन के साथ में। सर काफी लंबा है सर ये। कोई फर्क नहीं पड़ता, EMD टाइप से। और सर वो सर्च में प्रॉपर नहीं है सर, ये कोई इस टाइप से सर्च नहीं करेगा। एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, थोड़ा सा अलग है एग्जैक्टली, लेकिन और बहुत बड़ा इसमें एक फॉल्ट है, एक बहुत बड़ा एक ना हमारे लिए प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। काइंडली बताइए सर एग्जैक्ट नहीं है, वो ऑफ मिस होके बहुत बड़ा, वो पीछे कर देगा हमें। कोई बात। अच्छा मान लो कि ये ना डोमेन एग्जैक्ट होता, symptoms of bipolar disorder.com होता और ये अवेलेबल होता, लेकिन फिर भी इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। सबने एसईओ किया है, मतलब कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये पोर्शन सबने किया है। काइंडली मुझे बताइए सर इसमें प्रॉब्लम क्या होगा बताऊं मैं? इसमें प्रॉब्लम होगा, हम जो टाइटल टैग लिखेंगे ना, तो उसके अंदर जो हम कीवर्ड डालते हैं ना, तो वो 60 क्रॉस कर जाएगा। चलो वो भी कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम किसको दिखाई दे रही है? कोई एक बुलसाई आंसर। सर एक चीज बताइए मेरे को कि ऑफ से तो कोई रिलेशन नहीं है ना प्रॉब्लम का? नहीं, ऑफ से कोई रिलेशन नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लो कि ये अवेलेबल है अभी, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। चलो देखो यहाँ पे ऑफ था ना, मेन कीवर्ड यही था ना, ऑफ, सिम्टम्स ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे एक और कीवर्ड है मेरे पास में, वो ही ले लेते हैं। चलो, व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी है ना, 33,000 सर्चेस इसके भी हैं। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ, है ना। CPC देखो कितना कितना है, $1, एक क्लिक पे हमको इतने रुपए के आसपास मिलेगा। सर कुछ गूगल भी तो लेगा। हाँ बिल्कुल लेगा, क्यों नहीं लेगा, ये EPC है। उसी हिसाब से देखो ना, रुपए में मत देखो, डॉलर में देखो। चलो यही ले लेता हूँ मैं, और लंबा ले लेता हूँ। चलिए कोई तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, और आप जानते हो वो प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं बोलूंगा तो कहूंगा हाँ सही, तो कैसे ठीक होगा? सर ये भी मूवमेंट शानदार रहता है। Come on, anybody, like you know it, you already know it, सब लोग जानते हैं यहाँ पे। अंकित सर भी जानते हैं, कीम सर भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जानता। सत्यम, पल्लव, कोई तो बताओ। सर मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें इस डोमेन पे सर और कोई टाइप की वो नहीं लिख सकते हम? वो तो है ही, आपको इस पे सिर्फ सिम्टम्स के बारे में लिखना होगा, वो भी बाइपोलर डिसऑर्डर का। एक तो सर डोमेन बड़ा हो रहा है, बट हम लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मैच है, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये अवेलेबल है, लेट्स से। हाँ नहीं, ओके। एक ही प्रॉब्लम है, एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है।
वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हम तो। उससे आगे जरूर पहुंच जाते हैं। अरे, सब अच्छा मुझे वही ये बताइए, हाँ हाँ, यस पलक। सब वही वाला इशू तो नहीं है ना सर, गूगल का एल्गोरिदम वाला कि वो फेवर नहीं करता है इसको? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं .com है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नहीं, हाँ, जितना लंबा होता है उसको अगर तो अवेलेबल है तो वो भी फेवर क्यों नहीं करेगा। नहीं आ रहा सर। ठीक है, अच्छा मैं अभी एक हिंट देखता हूँ। अच्छा ये बताइए कि हमने कल जब बात करते माइक्रोनिच जब हमने शुरू की थी, तो हमने एक बात कही थी कि माइक्रोनिच को हम कितने टाइम में रैंक कराएंगे? मैक्स अभी मंथ मैक्सिमम। एक हफ्ता के अंदर है, एक सप्ताह में। अब यही आपके लिए हिंट है, बताइए क्या प्रॉब्लम है डोमेन के साथ? ये लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक होने में टाइम लगता है। नहीं सर, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। नए डोमेन को रैंक होने में टाइम लगता है। सबसे पहले वो सैंडबॉक्स फेज में जाएगा और एक पहले महीना 2-3 लग महीने जाएगा। 6 महीने तो गूगल इसको मतलब देखेगा भी नहीं। ओके। तो हम कैसे 4 से 6 दिन में, एक हफ्ते में कैसे रैंक करा सकते हैं इसको, है ना? ये नया डोमेन है और नए डोमेन को रैंक करने में टाइम लगता है। यस सर, एक महीना तो उसको उसी में लग जाएगा। एग्जैक्टली 1 से 2 महीने तो वो सैंडबॉक्स फेज में ही रहेगा। यही नए डोमेन की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि क्या माइक्रोनिश में हम नया डोमेन इस्तेमाल नहीं करेंगे? द आंसर इज एग्जैक्टली, में हम माइक्रोनिश में नया डोमेन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम माइक्रोनिश में पुराना डोमेन इस्तेमाल करते हैं जिसका डीए ऑलरेडी 30, 20, 50 होता है। अब बताओ उसको कितना, जो ऑलरेडी गूगल में एस्टैब्लिश्ड है। अब बताओ कैसा रहेगा? अब हो जाएगा वो 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में रहेगा? फिर तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। यस सर, रीसेल This हो सकता is the key. रीसेल पे। यही की है। अगर कोई आपको, आप ऐसा समझो कि कोई आपका किसी का डीए जो है वो 30 है और वो आपको अपना डोमेन देता है कि जाओ इस पे वेबसाइट बना लो, और वो ऑलरेडी गूगल में ना इंडेक्स भी हो रखा है, 4 साल पुराना डोमेन है, जाओ इस पे रैंक करा लो, कैसा रहेगा? तो सर ऐसे डोमेन कौन कहां से मिलेगा? माइक्रोनिश ब्लॉग में एक तरीका है जिसमें हम ऐसे सीखेंगे कि ऐसा डोमेन हम कैसे मिलेगा हमको। ठीक है यस सर। मिल तो जाएगा, महंगा होगा सर 199 रुपए में भी मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा, जिनका एक्सपायर हो चुके हैं तो डोमेन। एग्जैक्टली, हम एक्सपायर्ड डोमेन की ही बात कर रहे हैं। हम एक्सपायर्ड डोमेन खरीदेंगे, हम एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने का तरीका ढूंढेंगे, बताएंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम माइक्रोनिश ब्लॉग के लिए फ्रेश डोमेन नहीं खरीदेंगे, हम एक्सपायर्ड डोमेन खरीदेंगे। और यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए कि अगर हम ईएमडी में जाते हैं तो हो सकता है कि हमको नया टॉपिक मिले और नया डोमेन मिले और उसको ना 3, 4, 6 महीने लग जाएंगे रैंक करने के लिए। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये भी है कि क्या ये डोमेन सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एक लंबे टाइम के लिए रखने के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा सर, होगा, डेफिनेटली होगा। ये एक तो होगा दिन सर, की समस्या नहीं है। यस, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर महीने लगभग 40,000 सर्चेस यूएस में हो रहे हैं, ठीक है? और ये हर महीने हो रहा है और ये ऑब्सोलीट नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, और लोग सीक्रेटली इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको ना लोग जो है यहाँ पे गूगल पे लिखते हैं और ढूंढते हैं, लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं करते। तो जब उस समय मैंने आपसे कहा था कि ऐसी टॉपिक्स भी हैं मेडिकल हेल्थ लाइन में जो आप नेगेटिवली उसको, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव होता है, नेगेटिव एज इन कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोग ढूंढते हैं लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। वो कहते हैं गूगल पे कोई भी बीमारी ढूंढने जाओ तो वो मतलब वो मार के ही दम लेती है, कैंसर वैंसर करा के छोड़ेगी फिर, है ना? ऐसा भी है।
मतलब गूगल पे कुछ भी ढूंढो, वो पढ़ते पढ़ते आप ऐसे टॉपिक पे चले जाओगे जिसमें मतलब कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, दिस कुड लिंक टू अ हाई थिंग, ऐसा करके आ जाता है। बीमारी ना भी हो तो सर उसको पैदा हो जाएगी वो। हाँ, बीमारी ना भी हो तो उसको पैदा हो जाएगी। हाँ, उसको लगने लगता है मेरे सारे सिम्टम्स से मिल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। यस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे .com अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमारा दूसरा TLD, 3 TLD को गूगल प्रेफरेंस देता है, ठीक है, .com, .net और .org। बहुत बढ़िया, वो तीनों चीजें हमारे यहाँ पे काम आएगी। .com नहीं था, लेकिन एग्जैक्ट मैच का ना .net है अवेलेबल। दिस कैन बी योर माइक्रो निच वन। ये एक माइक्रो निच टॉपिक है जिसका मेरे पास .net है अवेलेबल, ऑलराइट, और जो .net अवेलेबल है और उसके सर्च वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं। अब हम इस एक तरीका ये है कि जिससे हम क्या करें कि टॉपिक फाइंड करें, और हमको ऐसे करके मिला, हमने उसका डोमेन चेक किया, नाउ विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। नाउ दिस काइंड ऑफ माइक्रो निच जो है ये हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रैंक करने में और हेल्प करने में, लेकिन वंस यू डू, आपको पता है कि ये आपको कितना देगा। ये आपको हर महीने $500-600 देने के लिए तैयार खड़ा है, आराम से, मिनिमम, एक बार आपने एस्टैब्लिश कर दिया इस वेबसाइट को। तो सर मतलब ऐसी चीजें करना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर आप सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, नो ब्रांडिंग, नो नथिंग, मुझे कंपनी नहीं बननी, मैं अंडरग्राउंड अपना जो है रूम के नीचे बेसमेंट में एक रूम बनाऊंगा, उसके अंदर मैं अपना सिस्टम लगाऊंगा, अंधेरा करूंगा, 10 बर्गर बगल में रखूंगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखूंगा, और मैं दिन रात जो है सोफे पे बैठ के मोटा होता रहूंगा, और मैं अंडरग्राउंड हैकर टाइप काम करता रहूंगा, और मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अकाउंट में मेरे पैसे आते रहे। तो द आंसर इज यस। मोटा होता रहूंगा। पिक्चरों में नहीं होता कि वो हैकर टाइप का एक फील लेते रहते हैं लड़के, 4-5 कीबोर्ड है, बड़ी सी स्क्रीन है, सर वो कैप डाल के। एग्जैक्टली, ठीक है, और उनके कुछ मुझे दोस्त सारी लोग चीजें उनसे कई चाहिए। बारी हेल्प लेने आते हैं। यस सर, और फेमस मास्क हो रहा है सर उनका। हाँ हाँ, तो एक्चुअली Alakshit, if you want to you only focus on earning, online earning वाला पार्ट, ठीक है, नो ब्रांडिंग, नो पर्सनल ब्रांडिंग, नो नेम, नो फेम, नो नथिंग, ओनली अर्निंग, ठीक है, फोकस यही है कि मुझे ना भैया रुपए कमाने हैं, बाकी बात सर ब्रांडिंग तो साइड में होती रहेगी ना, अर्निंग भी होती रहेगी साइड में, ब्रांडिंग भी होती रहेगी उसमें। एग्जैक्टली, यही रीजन है कि आप एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 वेबसाइट के ओनर बनते हो, ठीक है। Yes. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, इसको ना बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मतलब ये याद रखिए कि हाँ एक क्लास में ऐसी बात हुई थी, तो ये वो वाला सेंटेंस है। हर ब्लॉग या हर निच ब्लॉग या हर माइक्रो निच ब्लॉग की अपनी एक अर्निंग की लिमिट होती है। एक कैपेसिटी के बाद वो अर्निंग नहीं करता तो उसको पुश मत करो, रोमांटिक मत बनो कि अच्छा ये मुझे ना $600 ही पर मंथ क्यों दे रहा है, ये 1000 क्यों नहीं दे रहा मुझे, इसकी सर्च वॉल्यूम तो बहुत है, सब कुछ बहुत है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो एक लिमिट आपका टच कर गया, एक थ्रेशोल्ड टच कर गया कि हर महीने वो कभी 575, कभी 615, 600, 545 ऐसे करके वो अर्निंग वगैरह देता रहता है, ठीक है, तो वो जो है एक उसका थ्रेशोल्ड होता है हर ब्लॉक और हर माइक्रोनिश ब्लॉक का, तो उसको एज इट इज छोड़ दो, उस पर ज्यादा फोकस मत करो, गो अहेड। ये मैं ना आपको एक्सपीरियंस और बाकी लोगों के भी एक्सपीरियंस के तहत बता रहा हूँ, उस ब्लॉग को वहीं पे छोड़ो, उसको अर्निंग करने दो अपना, और वैसे ही 4, 5, 2, 3 ब्लॉग और सेटअप करो। पीपल आर हैप्पी हैविंग 3 to 4 ब्लॉग्स जो उनको ना $300, $500, $400, $200 ऐसा महीने का बना के दे रहा है। आपको उससे ज्यादा मेरे ख्याल से चाहिए भी नहीं होगा, मतलब बाद में डेफिनेटली आप इसको ये कर सकते हो, बट यू विल फाइंड अदर मींस टू एक्चुअली मेक मनी ऑन दैट, और इसको करने में ही हमको 6-7 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगेंगे सब करने। तो सेटअप करने में 2 मिनट ना सेटअप करने में नहीं, क्योंकि अभी ब्लॉगिंग अभी आपने पूरा नहीं किया है, एसईओ पूरा नहीं किया है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा कितना टाइम लगेगा, रिसर्च में बहुत टाइम लगता है। जो हमने बात की कि एक्सपायर्ड डोमेन हमको चाहिए होता है, तो उसमें ना सिर्फ आप नहीं हो खरीदने वाले, दुनिया का हर बंदा एक स्पेसिफिक टाइम पे अवेलेबल होता है ऑनलाइन, चील कौवे की तरह तैयार बैठे होते हैं कि मैं ले लूंगा तो मैं ले लूंगा। वही तो सर, तो सर उसकी भी कोई ट्रिक वगैरह है क्या? उसका एक तरीका है, वही हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अगेन वहां पे मतलब वहां पे ना उस तरीके से है, इट्स लाइक स्टॉक मार्केट, हाँ, कि कौन पहले कर रहा है, कौन तेज कर रहा है, उतना रच होता है वहां पे, ठीक है।
यस सर। बस मतलब इतनी ज्यादा भीड़ लगी है, मंडी खुली और एकदम से भीड़ टूट पड़ी और तो 5 सर मिनट के बाद 10 मिनट के गेट बंद हो गया। ऐसा हर कोई तो स्पेशलिस्ट नहीं होता होगा ना वहाँ पे? नहीं, हर कोई नहीं होता है, लेकिन 80% जो उनको पता है वो लोग होते हैं। 80% लोग होते हैं स्पेशलिस्ट। लोग ही कम होते हैं वहाँ पे, पहले तो ये है। हाँ, लोग ही कम होते हैं। ठीक है, बट मैं बताऊंगा क्या है। क्या सबको ये सब कुछ समझ में आ गया जो भी हमने डिस्कस किया है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और टूल है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो ले लीजिए, ऑन टॉप, ठीक है, .in, alltop.in या .com चेक करना पड़ेगा, एक मिनट। .com ही है इंडिया की तो कहाँ? हाँ, ये रहा। ठीक है, माइक्रो निश टॉपिक ढूंढने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइट्स। यहाँ पे आपको हर कैटेगरी में, ठीक है, हर कैटेगरी में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे अलग अलग टॉपिक पे। हर कैटेगरी में अलग अलग टॉपिक पे आर्टिकल मिलेंगे एंड यू कैन पिक आउट थिंग जो आपको यहाँ पे देखना है कि आप आराम से उसे माइक्रोनिश कर सकते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आगे बिजनेस न्यूज में, बिजनेस वाली कैटेगरी में, बिजनेस कैटेगरी में ये सारे के सारे न्यूज और आर्टिकल्स हैं। ऑलराइट, मैं आपको जियो फाइबर वाला था जो, उसके बारे में एक काम करते हैं, हम आज यहाँ पे रुकते हैं, मैं आपको फिर से डिटेल में और बताऊंगा कि कैसे उसने सेलेक्ट किया है और कैसे हम आगे बढ़ के जाएंगे। व्हाट आई वांट यू टू डू फिलहाल कि मेरे ख्याल से जो आइडिया था ये कि माइक्रो निश टॉपिक किस तरीके से पहचानना है या कैसे निकालना है, उसका थोड़ा आइडिया तो आप लोगों को लग गया होगा। यस सर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। ठीक है सर। ठीक है, इसी टूल से ऑल टॉप से ही कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको और थोड़ा सा रिफाइंड वे बताऊंगा ताकि आप आराम से समझ सकें कि हाँ ये मेरा माइक्रो निश टॉपिक है, इसको मैं पिक करूंगा। तो आप सब लोग एक काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट पे ऑनलाइन देखने की कोशिश कीजिए। माइक्रो निश में मार्केटिंग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी? नहीं, ये सब मोस्टली हम इसमें ना, क्योंकि माइक्रो निश ब्लॉग है, इसको हाँ। माइक्रो निश नहीं बुलाएंगे, इसको माइक्रो निश ब्लॉग बुलाएंगे, क्योंकि हम माइक्रो निश ब्लॉग ही करते हैं। इसमें मेजरली जो हमारा ट्रैफिक आएगा, मेजरली वो सब कुछ एसईओ के थ्रू ही करता है। एसईओ के? बिल्कुल बिल्कुल एसईओ के थ्रू। ठीक है। हमको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ डोमेन और सर्वर के अलावा हमको कोई नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक है, सबको समझ आया? यस सर। कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, और हम लोग यहीं कर देंगे आज। राइट सर। सर एक चीज और रखी दिमाग में, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर टॉपिक्स देखे थे, तो हम लोग कोई ऐसा टॉपिक ले सकते हैं अपने आप चेक करने के लिए, जैसे गूगल ट्रेंड में मैं एलन मस्क डालूं, तो उस पर भी मतलब ऐसा पता चल सकता है, या फिर वो जो पहले से ही वहाँ पर टॉपिक अवेलेबल है उसी में से चूज करना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। ट्रेंडिंग नहीं, इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो ऐसे टॉपिक्स है जो लोगों को पता ही है कि आने वाले भी हैं, डोंट वरी। मैंने जियो फाइबर का जो केस स्टडी है उसको एक बार समझ देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। यस सर, वो भी तगड़ी है। ठीक है, द न्यू बॉर्न स्ट्रेटजी को हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट सर, राइट सर। ऐसे अभी काफी चीजें आ रही है ना, अभी एक्चुअली 5G का आ रहा है और एक जियो का ग्लास आ रहे हैं। एग्जैक्टली हम बात करेंगे कल इसके बारे में। ठीक है सर, आप समझ गए? ठीक है, मतलब वैसा ही है जो आप सोच रहे हो, वैसा ही। ठीक है सर। ठीक है, ऑलराइट, कोई क्वेश्चन तो बताइए, और एल्स हम लोग यहीं पे रुकते हैं, विल कंटिन्यू। राइट सर, ओके ओके सर। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच सर। राइट सर, ये एनर्जी एक्टिव क्लास रहती है सर सुबह की? क्या? हेलो, सुबह की क्लास बहुत शानदार रहती है सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर, बताइए। सर मुझे कोई एनिमेशन का सॉफ्टवेयर बता दीजिए। सर आप ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली मुझे चाहिए पेड वर्जन, कोई ना अच्छा सॉफ्टवेयर जो मैं बना सकूं, मतलब जिसपे ना। ओके सर, आप मेरी क्लासेस में भी एनिमेशन बहुत किस टाइप का है? मेरा सर जैसे नॉर्मल चलता है ना, हमारे 2D एनिमेशंस चलते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो मैं चाह रहा हूँ ऐसे ही हम अपनी क्लासेस में भी इम्प्लीमेंट करें, बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाएं। अच्छा, तो उसके लिए मुझे पेड सॉफ्टवेयर चाहिए, जो अभी तक मेरे पास है सर प्रॉपरली, मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको और अपग्रेडेड वर्जन चाहिए जैसा आप करना चाहते हैं।
So what I मैं चेक कर रहा हूँ suggest you, सर, तो वो तो $400 $500 फॉर अ ईयर ऐसे ऐसे रेट है उनके। मतलब पेड चाहिए लेकिन मतलब ये महंगा पड़ रहा है आपको, है ना? हाँ वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है सर। ओके सर, मेरे ख्याल से उससे सस्ते में 2D एनिमेशन वाला आएगा नहीं, लेकिन लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ लेक्चर फिक्स्ड है जी ना, तो आप यहीं किसी से बनवा क्यों नहीं लेते? सर पर वो लंबे लंबे बन रहे हैं सर, 40-40 मिनट के एक बन रहे। नंबर ऑफ लेक्चर्स मतलब मतलब पूरी मूवी बनानी है आपको। राइट सर। तो ये बहुत मतलब उस केस में देखते हैं, लेकिन सस्ता मेरे ख्याल से मिलना, देख लेता हूँ मैं एक बारी, है ना? बट आपने कौन सा देखा? पावटून्स देखा है? कौन सा देखा? पावटून भी पेड है सर, वो भी महंगा ही लगा मुझे तो। हाँ सर, वो थोड़ा सा $400 पर एनम का बताया ना आपने? जी सर उस केस में अगर आप देखोगे तो पर ठीक है सर, मैं एक बार देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके गाइस, मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे। ओके सर। सर हाँ जी। तो जैसे इन्होंने जो ये टूल बताया, इसका कोई फैमिली पैक वगैरह नहीं होगा, जैसे SEMrush वगैरह का, ये जो टनल वेयर वगैरह, टनल बात की नहीं होता? इनको चाहिए, उसका नहीं है। ओके ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं।